हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सारी सहेलियों को। और आज का व्लॉग होने वाला है करवा चौथ का प्रिपरेशन व्लॉग। तो अभी बच्चे गए हैं एक बर्थडे पार्टी में, तो मैंने पहने फटाफट शूज़ और पहुंच गई मार्केट में, जहां से मुझे लेनी थी करवा चौथ वाली सीकें, थोड़ी सी मेहंदी, नेल पेंट और लिपस्टिक की शेड। तो लिपस्टिक मुझे नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, बाकी जो है बाकी सामान मिल गया। और एक मैं लाई हूँ कैस्टर ऑयल, जो मेरे पास नहीं था, जो मुझे फेशियल में चाहिए। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते कैसा इफ़ेक्ट आएगा। सामान रख के अब मैं लगभग 6:15 तो गई थी, तो 6:30 के ऊपर का टाइम हो रहा है वापस आते आते। तो मैंने फटाफट से पहले शाम का जो है दीपक जलाना उचित समझा, बजाय किचन के काम में लगने के। और मेरे हस्बैंड भी इतने आ जाएंगे, तो फिर ये है कि एक चाय का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा जब वो आ जाते हैं तभी पियेंगे। तो यहाँ मैं शाम की दीवा बत्ती मतलब अपनी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अभी कल चंद्र ग्रहण था ना, तो पूरा मंदिर कल पूरा निकाल के साफ़ किया था। एक्चुअली शूट मतलब जिस दिन करना होता है उसी दिन करती हूँ, लेकिन काम तो जो व्लॉग में चल रहा है वो चलता ही रहता है। तो परसों जब चंद्र ग्रहण पड़ा था ना, परसों या कल, मुझे थोड़ा दिन में कन्फ्यूज़न है, मतलब ये कल मंदिर मैंने पूरा साफ़ किया था, सारा निकाल के, सबके वस्त्र वगैरह सब बदले थे। तो यहाँ पर ये मंदिर का हो गया। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे जब मैं पूजा कर रही थी, तो तभी फिर उनके लिए और मैंने अपने लिए, दोनों के लिए चाय बनाई। थोड़ी सी नमकीन ली हमने साथ में। और इसके बाद चाय के दौरान अब मैंने अभी दिन भर की इनसे बातें की, आज दोपहर में ज़्यादा मिल नहीं पाए थे। उसके बाद फिर मैं लगूंगी किचन के काम में, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने सोफ़ा कवर बनाए हैं ना, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो मैं इसमें अलग अलग चीज़ें लगा के देख रही हूँ कि क्या कैसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और हाथ से ही लगा रही हूँ ताकि अगर निकालना पड़े तो निकल जाए। तो ये मैंने एक बड़ी सी टैज़ल मेरे पास पड़ी हुई थी, बजाय ऊन की लगाने के। यहाँ पर मुझे लगा कि गोल्डन अच्छी लगेगी, आप लोग सजेस्ट करना कि कैसी लग रही है। तो यहाँ पर ये मैंने लगा के देखी। खैर अब मैं आ गई थी फटाफट से किचन में। तो प्लान पहले से था कि क्या बनाना है, तो मैंने गोभी, आलू, उसमें डालने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह जो है निकाल ली, और इनकी फिर मैंने कर दी चॉपिंग। तो गोभी और आलू जो हैं वो मैंने इस तरीके से काट के एक भगोने में पानी लेके इसमें डुबो के रखे हैं ताकि साफ़ हो जाए अच्छे से। और बाकी चीज़ें मैंने अलग प्लेट में काट ली। अब इसमें जो गोभी आलू में ना लहसुन और अदरक अगर हल्का सा कूट के अलग से डालें, तो एक बार को प्याज ना भी डालो ना, तब भी अलग सा फ्लेवर इसमें आता है। और थोड़ी सी हींग डलनी है जो यहाँ पर शूट होने से रह गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी तेल में पहले हींग डाल दें और उसके बाद फिर प्याज भून लिया। प्याज इतने भुन रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें, धीमी आंच थी बिल्कुल। इतने मैंने जो उसमें आलू हैं वो साबुत डाले हुए थे। तो गोभी जो है वो मैंने निकाल के टोकरी में रखी, और उसके बाद आलू सीधे इसमें काट दिए। अब ये सब्ज़ी में जाने के लिए तैयार हैं। फ़िलहाल क्लिपिंग बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो खड़े हुए हैं किचन में, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मुझे रात में अभी फेशियल करना है, और पॉसिबल हो पाया तो मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, देर हो गई तो नहीं लगाऊंगी। तो वो मतलब ऑफ़र कर रहे हैं कि कुछ मदद चाहिए, तो बस वो खड़े हुए हैं किचन में। अब जब प्याज भुन गई है ना, तो लहसुन अदरक वाला जो कूट के बनाया था पेस्ट वो डाल दिया। उसको ज़्यादा नहीं फ्राई मैं करती हूँ, तो अच्छी महक आती है। उसके बाद तेल में डाली हल्दी, और फिर ये कटी हुई गोभी और आलू इसमें मिक्स कर दिए। अब एक बार इन्हें सौटे करके अपने वही सारे बेसिक मसाले डल जाएंगे, धनिया, किचन किंग, नमक और मिर्च, ये सारी चीज़ें मिला के। अगर थोड़ा जल्दी पकाना है तो आप पानी इसमें लगाएं, या आपकी कढ़ाई बहुत हल्की है तो पानी इसमें लगाएं, नहीं तो खाली तेल में भूनें, तो वो बहुत अच्छी से मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है अगर इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें। अब सब्ज़ी छौंकते इतने सब्ज़ी हो रही है, इतने मैंने गूँथ लिया आटा। और उसके बाद फिर ये धनिया थोड़ी सी अब बची है, ये मैंने कागज़ में करके रखी हुई है प्लास्टिक कंटेनर फ्रिज में। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इससे धनिया ख़राब नहीं हुई, काफ़ी टाइम से बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पर उस धनिया को फिर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और डायरेक्ट सब्ज़ी में काट रही हूँ। यहाँ पर मैं टमाटर डालना भूल गई, तो मैंने ना यहाँ पर धनिया काट के और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स करके, मतलब सब्ज़ी यहाँ पर भी डन हो जाती है, क्योंकि मैं कई बार क्या 10 में से 8 बार मैं बिना टमाटर के ही बनाती हूँ सूखी सब्ज़ी। लेकिन बैंगन आलू को छोड़ के मैं ज़्यादातर सूखी सब्जियों में टमाटर नहीं डालती। यही रीज़न रहा कि याद नहीं रहा, और ये कटे हुए रखे थे। फिर मेरे हस्बैंड आए तो उनको दिखे कि भाई ये टमाटर किस लिए काटे थे, इसके लिए या कुछ और, तो मैंने कहा इसी के लिए काटे थे, भूल गई। तो यहाँ पर ना मैंने धनिया के बाद गरम मसाला भी डाल दिया थोड़ा सा, और सब्ज़ी जो है यहाँ पर बिल्कुल रेडी टू ईट है। ऐसे भी बहुत स्वाद लगती है, और बल्कि जो अगर आप स्टफिंग करके पराठे बनाएं उसके लिए तो यही वाली अच्छी है, टमाटर के साथ वाली
से भी ज़्यादा। फिर खैर टमाटर इसके लिए मैंने काटा हुआ था, तो मैंने बीच में मतलब जगह करके टमाटर दबा के फिर गैस दोबारा जलाई और 2-1 मिनट के लिए इसको वापस कुक किया। इतने में टमाटर जो है वो हो जाते हैं। अब इसको दोबारा से मिक्स दे दिया, तो यहाँ पर जी हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। उसके बाद आज फरमाइश आई है कि रोटी नहीं, इसके साथ पराठे खाएंगे। अच्छा, कोई कह रहा था कि पराठे हम स्किप करें। मैं पराठे ना घर के बने हुए देसी घी के बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड रोटी में घी नहीं लगाते, तो सब्ज़ी में दाल में जो घी जाता है, या फिर जो हम ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में कई बार पराठे बनते हैं तो उसमें ही जाता है। तो मतलब चल रहा है हमारा काम ठीक, क्योंकि सब चीज़ों का ना बैलेंस एक बना हुआ है। कोई भी चीज़ इतनी ओवर नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी कम नहीं है, तो हो जाता है। अभी डिनर हम दोनों ने कर लिया, अभी लड़कियां आई नहीं हैं, उनको पुनीत भैया लेते हुए आएंगे, मतलब प्लान ऐसे ही किया था। तो मैंने फटाफट से खाना खा के किचन क्लीनिंग शुरू कर दी। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने ऊपर की स्लैब और गैस का बर्नर साफ़ कर दिया सारा। वो सब क्लीन होने के बाद सबसे एंड में होती है किचन के फ्लोर पे पोछा। तो ये किचन क्लीनिंग का लास्ट स्टेप है, और क्योंकि मुझे भी काम करना है तो इसलिए मैंने फटाफट आज इसमें बिल्कुल भी देर नहीं की है। बिग बॉस भले चल रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में ही उसको देखती सुनती जा रही थी। जब लग रहा था कि बैठ के देखने वाला सीन है तो बैठती भी जा रही थी, इसीलिए 9:30 की बजाय मेरा 10 पे जाके काम निपटा। लेकिन किचन फाइनली बिल्कुल चमक गई है अब। तो किचन क्लीनिंग का काम निपट गया। अब जो मुझे करना है वो एक तो कल की प्रिपरेशन करनी है और बच्चों को सुलाने भेजना है। तो बच्चे आके कपड़े वगैरह चेंज कर चुके हैं। बिग बॉस अभी चल ही रहा है। अच्छा, यूजुअली मैं 9:30 बजे बच्चों को लिटा देती हूँ, लेकिन आज वहाँ से ही लेट आए और आके फिर कल के बैग वैग इन्होंने लगाए नहीं थे तो वो लगाए, इसलिए आधा घंटा और लग गया। अब मैं बेड इनसे खुलवाया और ये करवा की थाली छन्नी लोटा वगैरह ये सब निकाल दिया, ताकि अगर इसमें कुछ कमी हो गई हो, रखे रखे कुछ हो जाता है तो उसको मैं ठीक कर दूं। अब ये निकालने के बाद सारा सामान अभी टेबल पे ही रखा है, और अब बज रहे हैं 11 कैसे बजे हैं। 1 घंटा जो मैंने किया वो, एक तो ये सारा सामान हटा के फिर जो बेड फैल गया था वो संगवाया, बच्चों को लिटाया। उसके बाद फिर मैंने कल की सारे आयरन वगैरह की तैयारी करी है, ताकि कल सुबह जो है वो हौच पौच ना हो अब के काम की वजह से। तो अब मैंने शुरू कर दिया फेशियल। 11 बजे डॉट शुरू किया है। 1 घंटे का टारगेट लेके चल रही हूँ। जितना भी सामान आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कैस्टर ऑयल मेरे को लाना पड़ा, और एक ओट्स का पैकेट ख़त्म हो रहा था, वो बाकी चीज़ें थी। तो अब इनमें शुरू कैसे करना है कि एक तरफ मैंने जो है 2 चम्मच के करीब कैस्टर ऑयल लिया है और इसमें बादाम ऑयल मिलाया। मैंने भी ये ना रेमेडी देखी है यूट्यूब पर ही, और उसमें जितना मेरे पास था सामान उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। जो चेंज कर सकती थी उसकी जगह ऑप्शन बी था वो कर लिया। लेकिन ये था कि कैस्टर ऑयल मुझे बार बार कई चीज़ों में दिखता है कि बताते हैं और मेरे पास होता नहीं, तो मैं ये तो एक लेके आई हूँ चीज़। बाकी चीज़ें जो थी वो आपके घर के किचन के चीज़ों से ही आपका ये वाला फेशियल हो जाएगा। चार्म बस वही है जो मैंने अभी पहले बताया कि इसमें देखने में मेहनत कम लग रही है, तो मैं इसको एक ट्राई देना चाह रही हूँ कि करके देखते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो गर्म करने के लिए रखा था। तो कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है ना, उसको गर्म पानी में रखना है ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाए, और चेहरे पे जब आप मसाज करें तो वो थोड़ा सा फैल जाए। तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल और बादाम दोनों ही तेल ऐसे हैं कि मतलब न्यूट्रिशन वाले, और यहाँ पर इससे जो है मसाज करनी है। यूजुअल में मैं फेशियल करती हूँ तो वो कोई भी मसाज क्रीम लेके उससे करती हूँ। अब यहाँ पर ये मसाज हो जाएगी, सर्कुलर मोशन में करनी है। बाकी जहाँ आपको रिंकल्स की दिक्कत लग रही है वहाँ ज़्यादा कर लीजिए। वैसे जब मैं फेशियल करती हूँ मुझे तो जहाँ पर मसाज करने में मज़ा आता है, चेहरे पर जौन से हिस्से में, वहाँ ज़्यादा हाथ लगते हैं। और जब लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है या यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा तो वहाँ पर कम लगते हैं। तो अब यहाँ पर ना 10 मिनट मुझे मसाज करनी है, लेकिन अब सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया तो इसमें कुछ टपक नहीं रहा, इसलिए मैं आराम से बैठ गई यहाँ पर सोफ़ा पर। ताकि इसीलिए मैं बाहर कर रही हूँ, बाथरूम में नहीं कर रही, ताकि मैं बीच बीच में जो हूँ बैठ भी जाऊँ। अब जो वो गर्म पानी रखा हुआ था उसी में मैंने ये रुमाल जो है वो डिप किया, निचोड़ा, और इसको फिर अच्छे से चेहरे पर रख लिया ताकि थोड़ी सी स्टीम मिल जाए चेहरे को। और दूसरा जो ऑयल लगाया है वो और उसके साथ मिली हुई अंदर से गंदगी जो है वो सब बाहर निकल जाए। और खैर अभी तक तो मैं रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि तेल लगाने में कोई ज़्यादा मेहनत लगी नहीं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं मुझे मतलब लगे। और उसके बाद फिर जब मैंने इसको गर्म इससे पोंछा ना रुमाल से, तो स्किन अच्छी लग रही थी छूने में भी देखने में भी। तो यहाँ तक पहले स्टेप तक तो अच्छा जा रहा है। अब इसके बाद जो बचा हुआ ऑयल है
उसको निकालने के लिए आपको बेसन और कच्चा दूध लेना है। तो मैंने कच्चा दूध जो है वो रखा हुआ था फ्रिज में, थोड़ा सा इसमें डाल दिया और बाकी का मैंने भगोने में रख दिया। उसको अभी जब किचन में खड़ी होंगी तब पकाऊंगी। और इस वाले जो ये बेसन और दूध का जो बनाया है घोल सा, थोड़ा थिक पेस्ट कहना चाहिए, इससे ऐसे सर्कुलर मोशन में करते हुए सारे चेहरे पर मसाज कर लेनी है, इंक्लूडिंग आई एरिया भी। तो इससे ये आप एक तरीके से आप फेस वॉश कर रहे हो, तो जितना ऑयल आपने लगाया है उसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो हट जाएगा। तो ये अब बेसन और दूध आप वैसे भी देखो नॉर्मल में भी कभी लगा लो, साबुन की जगह बेसन और दूध से करो तो स्किन अच्छी सी हो ही जाती है, और क्लीन तो बेसन कर ही देता है बढ़िया। अब जितना पॉसिबल हो पा रहा है सामने नेक वाले एरिए पर भी मैं करती जा रही हूँ। तो जितना भी मतलब ये है कि कपड़े ऐसे ही पहने हुए हैं जिस पे दाग लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में पहनने वाला अपना ये गाउन सा है। और इसके बाद जो है पूरे चेहरे पे अच्छे से जब मुझे लगा, हर स्टेप में मैं ना 10 मिनट दे रही हूँ। 10 मिनट ही मैंने ऑयल से मसाज की थी और 10 मिनट ही इससे। तो यहाँ पर लेकिन सच में जो ये था कि थकान कम होगी वो इसमें है। तो हाथ नहीं दुख रहे हैं क्योंकि हर 10 मिनट के बाद आपको ब्रेक मिल रहा है। और दोबारा मैंने वो पानी गर्म था उसमें दोबारा से इस रुमाल को डिप किया। धोने के बाद पहले एक बार ऑयल वाला जो था हिस्सा वो धो लिया, उसके बाद दोबारा इसको डिप किया और ये फिर से गर्म रुमाल है, इससे मैं अपने चेहरे को वाइप ऑफ करके पोंछ रही हूँ। तो ये वाला स्टेप भी मुझे अच्छा लगा और इससे स्किन में 19-20 और मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है। अब तीसरे नंबर पे वहाँ यूज़ किया था पपाया। तो पपाया मैं नहीं लाई क्योंकि सेब और अमरूद पहले से रखे हुए थे और एक टुकड़े के लिए मैं पूरा पपीता मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मैं इसे ट्राई दे रही थी, हो सकता है आए इफ़ेक्ट, हो सकता है ना आए। तो पपाया जो है मेन विटामिन सी के लिए था, तो नींबू या टमाटर अगर हम लगा लें तो ये भी यही काम कर जाएगा। या फिर एक बार को संतरा मुझे लगा था कि उसका मैं बना लूँ, तो मैंने फिर टमाटर ऑप्ट किया। इसका फ्रिज का जो है ठंडा था एकदम टमाटर, आधा काट के मैंने घिसा और देखो स्किन पे घिसते घिसते ना इसके अपने आप ही सारा जूस जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, प्रॉपर कुछ भी नहीं टपका और बिल्कुल छिलका सा रह गया। अब जो ये ओट्स थे इसको टेक्निकली लगाना चाहिए था इसका पाउडर बना के, लेकिन इतने से ओट्स पीसूं कैसे, तो मैंने इसको ना गर्म पानी में भिगो के रख दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, और फिर इसको चम्मच से मैश किया तो ये बिल्कुल सही हो गए। और इसमें डाली मैंने 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच डाला है इसमें शहद और थोड़ा सा डाला है गुलाब जल। तो ये हमारा जो टोनिंग करेगा ना पैक वो वाला काम कर जाएगा। तो इसको हमें चेहरे पे लगाना है। अब ये था इसका ट्रिकी पार्ट। तो इसमें जो ओट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा चिकने हैं, तो स्किन के लिए तो अच्छे हैं लेकिन स्किन पे रुकना इस फॉर्म में इनका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर पाउडर होता तो वो शायद थिक पेस्ट बन जाता। लेकिन अभी स्किन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो बताऊं अच्छा लग रहा था, मतलब कि मेहनत करी तो वसूल हो गई। अब इस पेस्ट को ये मैंने ना मंगाया था, फेस पैक अप्लायर है और छोटा सा इसमें दूसरी साइड में स्क्रबर का है। अगर आप मतलब बिल्कुल ये सिलिकॉन का बना हुआ है, अमेज़ॉन से मंगाया था 99 रुपीज़ का, तो आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब सिंपल फेस वॉश जब मैं करती हूँ रात को तो मैं इससे स्क्रब कई बार इसी से कर लेती हूँ और इसके इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने स्किन पे। तो यहाँ पर फाइनली कितना ही गिर रहा था, फिसल रहा था, कुछ था, लेकिन मैंने पूरे फेस पे जो है ओट्स वाला ये जो बनाया था फेस पैक अप्लाई कर लिया। अब मेरा ना ये थोड़ा सा बच गया, तो इसको क्यों वेस्ट करना है, तो इसको मैंने लेके अपने हाथों पर, इवन जो कैस्टर ऑयल और बादाम ऑयल का वो भी मिला था ना, तो वो मैंने कहाँ पर लगाया बचा हुआ, कोहनियों पे, घुटनों पे और एड़ियों पे जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये वाला पैक मैंने लगाया हाथ पे, अच्छे से 2-4 मिनट इसकी मसाज की क्योंकि 10 मिनट के लिए तो ये भी छोड़ना ही था। उसके बाद उन्हें धो लिया फिर मैंने हाथों को, और अब मैं इससे मसाज कर रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं। एक तो देखो मुझे वाइट हेड्स व ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैं हार्श चीज़ें स्क्रब वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता मुझे, हल्के से ही कर दो तो काम हो जाता है, केवल डेड सेल्स रिमूव करने वाली बात है। और अब जो है इसमें ओट्स पूरी तरह पिसे हुए नहीं है तो वो है फेस पर, और इसके साथ मैंने जो है इससे पूरे फेस को जेंटली राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में स्क्रब कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में थोरोली पानी से जो है वो फेस एंड में धोया, बाकी टाइम मैं रुमाल से ही अपना वाइप ऑफ कर रही थी। अब ये फाइनल है, यहाँ पर मैंने अब साफ़ कर लिया बिल्कुल रुमाल, इस टाइम ठंडे पानी से धुला हुआ है और अब इससे पोंछा है ना, तो बिल्कुल मतलब खुश हूँ मैं खैर इसके रिज़ल्ट से, बढ़िया है।
अब इसे धोने के बाद फेस को आपको मॉइस्चराइज करके तब आपको मतलब छोड़ना है। तो मैंने अपना वही नाइट वाला जो बनाया हुआ है, नींबू, ग्लिसरीन और विटामिन ई का कैप्सूल और गुलाब जल मिला के मैंने वो वाला सीरम लगाया और उसके बाद कर ली मैंने 2 मिनट तक पूरे फेस की टैपिंग। टैपिंग करने से इस वाले सीरम का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, टच वुड। लेकिन ना कोई ब्लीच करनी पड़ रही है मुझे, ना महीने का कोई फेशियल करना पड़ रहा है। केवल इन सीरम की वजह से ही मेरी स्किन सुबह से लेके रात तक एक सी रहती है। स्कूल से आने के बाद भी बिल्कुल भी ना तो स्किन ऐसी लगेगी कि डल हो गई या कुछ भी, पूरा दिन एक सा मुँह रहता है, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं बहुत खुश हूँ ये ग्लिसरीन वाले सीरम से। अगर आपको ये देखना हो ना ये DIY सीरम कौन सा है, तो प्लीज़ आप चेक करना, मेरा दूसरे चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है। अब बज गए रात के 12। तो दूध जो है वो मैंने खड़े होकर बीच में जब मैं आई थी, जब मैंने बॉईल होने रख दिया था, वो बाहर ही रहेगा। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि सुबह तक चल जाएगा। और ये जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं अब मैं नहीं धो रही हूँ, इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया और ये सामान सारा जगह पर पहुँचा रही हूँ ताकि अब मैं सो जाऊँ। अच्छा, चेहरे का सब काम हो गया है। मेहंदी फिर मैंने नहीं लगाई क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है, 5:30 दोबारा उठना है और 12 बज रहे हैं। तो मैंने अब फटाफट से अपने लिए बना लिया दूध और दूध लेके फिर मैं सीधे सो जाऊंगी। आज ना फ़ोन का कोई काम है और ना ही कोई और एक्स्ट्रा काम है, जो था फेशियल का वो मेरा निपट गया। तो गुड नाइट, अब मैं जा रही हूँ सोने और अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे। एक छोटा सा मतलब मेहंदी का जो काम रह गया वो मैं करूँगी नेक्स्ट डे। अब इसके बाद ये अगले दिन की है जब मैं वापस स्कूल से आई हूँ। तो अब मैं मेहंदी लगाने से पहले सबसे पहले निकाल रही हूँ अपने जो पहनने वाले कपड़े हैं कि क्या ऑप्शन मतलब मैं रखूँ, कि क्या दिन में पहनूँ और क्या रात में। उससे पहले 1-2 कपड़े बच्चों के इधर उधर हो रहे थे, तो पहले मैंने उनके जीन्स वगैरह जो इधर उधर थी वो तय करके रख दी हैं। थोड़ा सा रूम व्यवस्थित कर दिया ताकि जब मैं अपने कपड़े फैलाऊँ तो उनके लिए जगह बन जाए। तो यहाँ पर ये स्कर्ट और ब्लाउज़ सबसे पहले मैंने निकाला, जो दिमाग में था सबसे पहले कि इस तरीके का कुछ एज ए लहंगा ट्राई किया जा सकता है। और एक मैं साड़ी पहनने का मन बना रही हूँ। तो फिर जो साड़ियाँ करवा चौथ के मतलब की हैं, मैंने उन्हें 5-6 जो भी हैं उनको पहले निकाल लिया। अच्छा, मैं ना करवा चौथ पे हर बार नए कपड़े नहीं लेती हूँ कि नया लहंगा ही लेना है या नई साड़ी ही लेनी है। मैं इवन कुछ भी नया नहीं लेती, जो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो वो आ जाएगा और अगर नहीं हो रहा तो उसमें ही चल जाता है। तो मैं शुरू से ही नहीं लेती कि बहुत हर बार जैसे होता है ना कई जगह के बिछुए बदले ही जाते हैं या नई साड़ी आनी है, नई साड़ी पहन के पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हर बार ट्राई करती हूँ कि कुछ अलग पहन लूँ, जो पिछली बार पहना हो वो ना पहनूँ, कुछ इसमें DIY कर लूँ या कुछ और। तो ये मैं मेन जो मेरे दिमाग में चल रहा था अभी 2 दिन से कि क्या पहनूँगी, मेन ये 2 साड़ियाँ थी। एक मरून है, एक रेड है। कमेंट करके बताना फटाफट से, तो मुझे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है रात के टाइम पूजा के लिए। और इनका जो है ये मैंने ब्लाउज़ जो है इसके ऊपर पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने एक रफ़ आइडिया लेने के लिए पहले से लगा के देखा कि एज ए लहंगा कैसा लगेगा। इसके ऊपर रेड कलर का अपना हैवी दुपट्टा मैं सोच रही हूँ ले लूँ और फिर ये एक बार लगा के देख रही हूँ। अभी तो मैं इसको सूट के ऊपर ही ऐसे ही लगा के देख रही हूँ, लेकिन पूजा से पहले रात तक मैं इसको प्रॉपर पहन के तीनों चारों चीज़ों को देखूँगी, ताकि मुझे एट ए टाइम जब पूजा हो रही होती है तब भूख प्यास काम सब कुछ मिलके इतना मौका नहीं होता कि आप अगर उस टाइम पर कुछ चेंज करने बैठो। नतीजा ये होता है आप अपने मन के मुताबिक अच्छे तरह तैयार नहीं हो पाते, फिर होता है मूड ख़राब। इससे पहले कि थोड़ा एक दिन पहले अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें ना तो फिर चीज़ें ज़्यादा परफेक्ट जाती हैं। ऐसा लगता है कि आपने उसमें बहुत सारा टाइम दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है ये वाले जो ब्लाउज़ हैं ना मेरे इन साड़ियों के, एक बनारसी वाली का तो मैंने सिलवाया ही नहीं था, येलो बनारसी पे पहना था लास्ट टाइम जब पहनी थी। और एक ये है, इसके ब्लाउज़ को लेके मैं अनश्योर हूँ क्योंकि ये मेरी शादी का भी नहीं है, इंगेजमेंट की साड़ी है। तब मैं बहुत पतली थी, इससे भी ज़्यादा, तो पता नहीं वो ब्लाउज़ मेरे आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। तो उसकी वजह से मैं अभी से प्लान भी लेके चल रही हूँ कि अगर ब्लाउज़ आ गया तो ठीक, नहीं तो गोल्डन वाला लगा के देख लूँगी। तो खैर ये 3 फाइनल होगा कि इन 2 साड़ियों में से कोई एक और वो स्कर्ट। तो अब मैं बाकी का सामान जो फैला हुआ है ना इसको वापस मुझे रखना है, क्योंकि अभी अगर मैंने फैलाना शुरू कर दिया तो फिर जब पूरा टाइम आएगा और फैलेगा, पता लगा फिर मुझे उसे संगवाने में डबल टाइम लग रहा है। तो फ़िलहाल मैंने जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से निकाली हैं अपनी अलमारी में से उनको वहीं जमा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा कामनेस रहे, बेडरूम ऑर्गेनाइज रहे। और त्यौहार के टाइम पे अगर मुझे ना मिले एक्स्ट्रा टाइम सफाई करने का
तो भी ये है कि घर प्रेजेंटेबल सा रहे। तो यहाँ पर ये सारी अलमारी जो है वो वापस वैसी की वैसी मैंने लगा दी है। इसको बंद करके अब मेरा अगला काम जो है वो मेहंदी का है। तो मेहंदी का ऐसा है कि अभी खाली पैरों पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे ना कपड़े जमा हो रहे हैं धोने के लिए, जो मुझे हाथ से रगड़ने वो वाले, तो फिर मेहंदी ख़राब हो जाएगी। नहीं तो मैं उल्टे हाथ पे भी अभी लगा सकती थी, लेकिन अब पहले ये जो साड़ियाँ रखी हैं इनमें आयरन वगैरह की देखूंगी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इनको ऐसे फैला के नहीं छोड़ा जा सकता। और ब्लाउज़ में तो मिरर भी लग रहे हैं, तो इनको मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से इनको हैंगर में लगा दिया। लेकिन अंदर अलमारी में अभी मतलब नहीं टांग रही हूँ, बाहर ही टांगूंगी, ताकि जब ये एक तो मुझे पहन के देखने हैं, ये रीज़न है, और दूसरा अगर इनमें आयरन वगैरह की ज़रूरत होगी तो कोशिश करेंगे वो भी आज ही हो जाए। और इस डिब्बे में मैंने निकाल के रखी है ज्वेलरी जो पॉसिबल हो सकती है। फ़िलहाल ये पता है कि गोल्डन में कुछ पहनना है, तो देखते हैं। एट ए टाइम ज्वेलरी में मेरा मूड चेंज भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ये मेहंदी मैंने निकाली 2 कीप, इस बार पता नहीं अलग सा ब्रांड है, पर जहाँ से लाती हूँ वो रिलायबल दुकान है, उनकी बात की मतलब वैल्यू है। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्रांड है आप ले जाओ, तो मैं ले आई। मुझे सही से इसका नाम भी नहीं पता, और मैंने फिर फटाफट से पैरों पे मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अब यहाँ पर ये मेहंदी जो है पैरों की उस हिसाब से लगानी होती है कि हमारे यहाँ आलता भी लगाया जाता है। तो मैं ना तिल्ली से लेके कई बार आलते पे इसकी मतलब मेहंदी के ऊपर आलते की आउटलाइन कर देती हूँ, तो वो अलग ही इफ़ेक्ट आता है। मतलब बहुत ही अलग सा लगता है, सुंदर, ना वो मेहंदी जैसा लगता और ना वो आलते जैसा लगता, बीच का सा कलर आता है, बहुत सुंदर। तो इसमें डिज़ाइन इस तरीके का बनाना है कि अगर इसके नीचे वो आलते का रेड कलर आए, और या फिर इसके ऊपर ये डॉट्स वगैरह है वो आलते के कलर से कर दे, तो कैसा लगेगा। कई बार जो ये फूल बना रही हूँ इनकी पत्तियाँ मैं हल्की हल्की भर देती हूँ, डिपेंड्स ऑन टाइम। तो पैर की मेहंदी का डिज़ाइन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये त्यौहार ना फ्रेंड्स, मैं पिछली करवा चौथ में भी शायद मैंने बोला था, अलग ही फील होती है। बात ये नहीं है कि मतलब और भी पूजाएं होती हैं, लेकिन जो पूजा सुहाग से जुड़ी हुई रहती है उस दिन आपका रिश्ता कुछ और ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये करवा चौथ को लेके जो रील्स वगैरह बना रहे हैं या मीम्स बनते हैं इस तरीके के, कहीं ना कहीं हम अपने ही धर्म का, अपनी मान्यताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि सही है ना। अगर क्या हो गया, अगर करवा चौथ की शॉपिंग के लिए हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए बहुत सारे, आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, अगर आपको तैयार मन से होने का शौक़ है तो आप उनसे भी हो ही सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से कैरी करके नया लुक क्रिएट कर सकते हो। तो इन केस अगर कुछ नया नहीं ले पाए हो इस बार, तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मूड ऑफ करने वाली बात नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अभी मेरा जो है, मैं आपको बताऊं, इतने सालों से करवा चौथ पे शॉपिंग ज़ीरो होती है। सिर्फ यही आता है मेहंदी की कीप। नेल पेंट भी मैं इस बार लाई हूँ क्योंकि ख़त्म हो रही थी, अदरवाइज़ वो भी जो होती है उसी से ही काम हो जाता है। केवल ये आती है, या फिर पिछली बार मैंने पहली बार वहाँ पर सजी हुई लोटा थाली और ये सब देखी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं रुक नहीं पाई, तो मैंने पिछली बार थाली वगैरह ख़रीदी थी। अब सारे जो पैर के आउटलाइन थी वो पूरी हो गई थी, अंगुलियों पे लगा लिया था। अब ये बीच का सर्कल सा जो है ये मैं बना रही हूँ। इस तरीके का डिज़ाइन मुझे हाथ में भी बहुत अच्छा लगता है और पैर के बीचों बीच ये वाला भी। तो इस तरीके से अपना छोटी मोटी सिंपल सी मेहंदी जो है वो मेरी लग जाती है, लेकिन मैं बच जाती हूँ उस लंबी लाइन से या फिर टाइम बे टाइम मेहंदी लगाने से, कि जब अवेलेबल होगा मेहंदी लगाने वाला आपको तभी लगा के बैठना है, क्योंकि आपको सबको पता है कि शेड्यूल कैसा है। कई बार इस चक्कर में मेहंदी हो ही नहीं पाती, आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसा होता होगा। तो इससे अच्छा ये है कि जितनी मुझे आती है उसके हिसाब से मैं जो हूँ अपने सहूलियत के हिसाब से बना लेती हूँ। चाहे भारी डिज़ाइन बनाने का मन करे तो वो, हल्का मन करे तो वो। अब ये मेरे दोनों पैर जो हैं वो कंप्लीट हो गए और मैं काफ़ी खुश हूँ, अच्छी लग रही है मुझे तो। बाकी आप भी कमेंट करके बताना कि मेहंदी कैसी लगी है। अब इन तस्वीरों के साथ ही ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और मेरी सारी सहेलियों को करवा चौथ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से सब मनाओ अपना करवा चौथ।